लग्जरी किस किस को कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा झुग्गी वाला पीछे लग गया जिसे ये लग्जरी लग रहा है। लग्जरी, इसे लग्जरी कहते हैं? पता नहीं भाई क्यों होना है भाई, आई डोंट नो। क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कोई रैंडम है। और सुनील तो पक्का है क्योंकि उसकी तो आदत है, वो तो आदमी है पर वो औरत है। इसमें ईगो बहुत है, नार्सिसिज्म, ईगो बहुत है इसमें। खैर हमने जिस जगह जा दिया, तलाक हुआ बहन, जिस जगह जाना नहीं उसका नाम क्या लेना, ये इतनी सारी बात है। ऐसे तो बहुत किस्से कहानियाँ हैं, मैं बता नहीं सकती। ये तो मेरी बड़ी बहन है ना, क्योंकि मेरे बच्चों के बराबर इसके बेटे में मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2-4 साल का फ़र्क होगा, 2-3 साल का। तो मेरे उसमें काफ़ी फ़र्क है, 17-18-20 साल का फ़र्क होगा। उम्र होनी चाहिए 65 होनी चाहिए, 70 के आसपास होनी चाहिए। अगर होगी तो अभी मुझे नहीं पता है या नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता। तो इसकी ना पोती की एक, जब मैं विकासपुरी रहती थी, पोती का जन्मदिन था, इतना सड़ती थी ये भी इसकी बहू भी। अच्छा बड़ा फंक्शन किया, हलवाई बिठा रखा था और रात जागरण था। तो रात का होगा तो दोपहर में ही सारे आधे, जैसे इसकी ननद आ गई थी, मेरी बीच वाली बहन जो वहाँ रहती है त्रिलोकपुरी, वहाँ से आ गई थी वो ना। और मैं 2 कदम की दूरी पे अपने घर में, यहाँ तक कि मुझे खबर ही नहीं दी कि भाई गुड़िया का बर्थडे है। जैसे चाहे माना मैं हूँ, लेकिन इंसान एक दिन पहले कहना आता है गुड़िया का बर्थडे है, कल आना है। कार्ड तो नहीं छुपाई, तो वैसे नॉर्मली तो इंसान बोल देता, एक बार ही बोला तक नहीं। पहले इस चीज़ का बुरा लगा, और क्योंकि सड़ती थी ना बहुत, मेरे को ऐसे जैसे कहती गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, कौन गाड़ी में बैठ, मतलब हमारी औकात नहीं थी गाड़ी में बैठने की। बच्चे को गाड़ी पे से मेरे उतार देती थी। तो बड़ी बहन की बता रही हूँ, सगी बड़ी बहन की बात बता रही हूँ। और इसके बच्चे भी ऐसे थे, तो मेरे बच्चे से बहू, क्योंकि पोता नहीं था ना, देख के कपड़े ऐसे रख देने, मेरे बेटे से बहुत सड़ते थे। तो बीच दोपहर हो गई, हमने वो अपना वही, मैं तो एक दिन मुझे पता था कि देना, क्योंकि मेरे बेटे को दिया था। तो मैं सोने की अंगूठी इसकी पोती के लिए, चांदी की पायल, 5 पता नहीं 7 जोड़े, बहुत सारी सामान लेके आई थी। जैसे इसने मेरे बेटे को दिया था ना, तो पापा ने पहल दिया था कि तूने देना है। मैंने कहा अच्छा, पापा तो दे रहे थे, फिर मैंने भी दिया था। तो मैंने भी इसको उतना ही लेके गई थी मैंने इसके लड़की के लिए, पोती के लिए ना। तो मैं ले आई थी पहले 2-3 दिन से, मैं पूरे 1 हफ्ते से तैयारी कर रही थी। मैं नहीं भी जाता, देना तो था ना। तो फिर ना सुबह से हलवाई बैठे हैं वहाँ पे, आ रहे हैं इसकी ननद वगैरह सब आ गई। फिर मेरी बहन आई ना, तो वो उसने मुझे फ़ोन किया कि तू क्या कर रही है घर में। मैं कहा कुछ नहीं, मैंने खाना भी बनाया। मैं कहा मैं खाना खाने जाऊँगी अभी। तो कहने लगी खाना बनाया? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी कि तू आई क्यों नहीं? हमने कहा तू तो यहीं पे सुबह से होएगी, यहाँ पे तू तो पास में है। फिर मैंने बोला, मैं कहा उसने खबर भी नहीं दी है। तो कह रही है, वो दंग रह गई, कह रही क्या खाना बनाएगी तू, छोड़ हम खाना क्या बनाया हुआ तू यहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं खाना खा के आऊँगी। मैं खाना अपने घर से खा के, फिर मैंने कहा मैं आती हूँ 3-4 बजे ना, मिलने आती हूँ। फिर रात को आ जाएंगे तो फिर मैं रात को तैयार होकर चले जाऊँगी। फिर मैं अपना खाना खा के, फिर मैं बेटे को लेके 3-4 बजे फिर मिलने गई मैं उसको, एक ही कॉलोनी में। जैसे मेरा घर यहाँ है तो थोड़ा आगे जाके फिर मुझको मिलने कह रही, तू यहाँ क्यों नहीं थी, हलवाई बैठा था, खाना क्यों बनाया? फिर उनके सामने कह रही हाँ मेरे को बोला था। मैं कहा अब मैं क्या बोलती कि तुमने मुझे बोला, मैंने ये तो बोला, मैं कहा तुमने मुझे बोला था कि हलवाई बैठा है तो आज खाना नहीं बनाइए, हमारे घर खाइए। चुप, मेरी यही आदत है कि मैं बोल देती हूँ ना, चुप। फिर उसने कहा, फिर सबको धीरे धीरे बात पता चली, तो वो कहने लगी कि उसके, मेरी जो बहन मेरी से बड़ी थी, उसकी शादी बाद में हुई थी, उसके आदमी को पता चला। उसने कहा कि इसको ना खबर नहीं दी थी ना, इसको आना नहीं चाहिए था। और फिर भी मैं गई, देख लो, फिर भी मैं गई, इतना ले के गई, दिया पूरा प्रॉपर, मतलब क्योंकि पूरा रिश्तेदार आना था ना, इसलिए। ये तो बहुत कम बताया है इन्होंने, इतना किया है ना।